हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों फाइनली CUET PG का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा। तो अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद हम सबको वेट होता है काउंसलिंग का। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्यू की काउंसलिंग की, कि ड्यू की काउंसलिंग कैसे होती है और कब वो स्टार्ट हो सकती है। तो जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल स्कोर कार्ड आया है, तो यहाँ से NTA का काम ख़त्म हो जाता है। NTA ने आपको आपका स्कोर कार्ड प्रोवाइड करा दिया है। अब क्या होगा, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसकी काउंसलिंग अलग से स्टार्ट होती है और हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काउंसलिंग की डेट निकालती है और अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो करती है। तो हम बात करने वाले हैं ड्यू PG की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होएगी और कैसे ये स्टार्ट करती है अपनी काउंसलिंग। तो ड्यू PG जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS पोर्टल के थ्रू एडमिशन स्टार्ट होते हैं। CSAS पोर्टल ओपन होता है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। CSAS पोर्टल मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम भी ड्यू ने इसी के थ्रू एडमिशन लिए थे, इस साल भी इसी के थ्रू लेगा। तो ये ओपन होने की कब की संभावना है, तो ये हो सकता है मई के मिड में CSAS पोर्टल ओपन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और जैसे ही ओपन होगा तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जितना डाटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आएगा उसके थ्रू, उसी के हिसाब से वो मेरिट निकालेगा और उसी के हिसाब से वो कट ऑफ डिक्लेयर करेगा कि कितनी कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम क्या होता था कि लास्ट टाइम से दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपनली अपनी कट ऑफ नहीं निकाल रहा है। मतलब कि CSAS पोर्टल पे सीट एलोकेशन होता है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपका एक अकाउंट बन गया वहाँ पे, और आपके पोर्टल पर अगर आपको सीट मिलती है तो आपको सीधा सीट एलोकेशन का वो आ जाता है और आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसमें एक कमी ये है कि जो कि ड्यू का ये बेकार सिस्टम है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये नहीं पता चल पाता कि कट ऑफ कितनी गई है। मतलब अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको सीट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि लास्ट कट ऑफ क्या गई है। तो लास्ट टाइम भी ऐसा था, तो हमने काफ़ी बच्चों से पूछ के इस चीज़ का पता लगाया था कि कितने नंबर तक कट ऑफ गई है, यानी कि लास्ट नंबर कितने हैं जिसको सीट एलोकेशन हुई है। तो ये व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब है, जो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन में आती है। लेकिन CSAS पोर्टल के जो है वो इसी तरीके से सीट एलोकेशन होगा। उसके बाद जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है आप एक्सेप्ट करेंगे और आप फ़ीस भर देंगे। जैसे ही आप फ़ीस भर देंगे तो वो आपकी सीट लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको आपकी पसंद का जैसे सेंटर नहीं मिला है या आपकी पसंद का कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट मेरिट आती है तो आपका अगर अच्छे कॉलेज में आता है, जो आपके हिसाब से अच्छा कॉलेज है, जो आपने प्रोवाइड किया है, या दूसरे सेंटर में आप लेना चाहते हैं, तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करके। और जैसे ही उसमें आता है तो आपको फिर से आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और नहीं आता तो आपकी सीट वही लॉक रहती है। तो ये होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस, जो कि CSAS पोर्टल के थ्रू होता है। वहीं मई के अगर मिड में ये स्टार्ट होता है CSAS पोर्टल, तो आपको पहले 20 से 25 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा ड्यू अपना डाटा कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, और उसके बाद वो मेरिट निकालेगा। जनरली मेरिट 3 निकलती हैं, लेकिन जैसे ही 3 मेरिट तो निकलेंगी। उसके बाद अगर किसी कोर्स में सीट बचती हैं या नहीं है, तो 3 के बाद वो डिपेंड करता है कोर्स की सीट पे, कि अगर कोर्स में सीट हैं तो वो और कट ऑफ भी निकालते हैं, 4th कट ऑफ भी निकालते हैं, 5th कट ऑफ भी निकालते हैं। तो वैसे जनरली 3 ही कट ऑफ आएंगी। अगर सीट बचती हैं तो कुछ कट ऑफ और आती हैं। तो इस तरीके से आपका एडमिशन होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपकी जो काउंसलिंग का जो क्वेश्चन है कि ड्यू की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी ड्यू PG की, तो वो भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो प्रेडिक्शन यही है कि वो मई के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा CSAS पोर्टल। और अगर आपको लग रहा है कि आप ड्यू में सिक्योर करने वाले हैं सीट, क्योंकि आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से रेडी करा लीजिए, जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं। और जितना भी एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, और इसलिए आप चैनल के टच में रह। एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कोई सा भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, और आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप उससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।